हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप सारे लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे अपने। पीछे आप देख रहे हैं सर, पुलिस विभाग के अंदर आई बम्पर भर्ती। तो भाई पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बम्पर भर्ती का सिंपल सा मतलब है, पीछे आप देख रहे हो 7,000 प्लस पद, मतलब 7500 प्लस पदों के ऊपर अगर कोई भर्ती आ रही है, सिंपल सी बात है, बेरोजगारों को रोजगार मिल ही जाएगा, है ना। और जिसने जीके पढ़ रखी है, मैथ पढ़ रखी है, रीजनिंग पढ़ रखी है, कंप्यूटर पढ़ रखी है, उसके लिए तो बहुत अच्छी भर्ती है। और राजस्थान पुलिस से आसान पेपर होता है इसका। ये नहीं कि भाई राजस्थान पुलिस से बहुत कठिन पेपर होता है, बहुत टफ पेपर होता है। सिंपल पेपर होता है। अपने मैथ आप क्या आती है? मैथ आप राजस्थान की भर्तियों की जब तैयारी करते हो तो राजस्थान की भर्तियों में जो मैथ पढ़ते हो लगभग वही मैथ आपके वहाँ वहां देखने को मिलेगी आपको। रीजनिंग आप जो यहाँ पढ़ते हो पटवारी के अंदर, वीडियो के अंदर, लगभग वही टॉपिक आपको वहां देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस तो देखो रहता ही रहता है। एक तो सेंट्रल की भर्ती है, एक अपने स्टेट की भर्ती होती है। एक मैंने कहा सिटी से बाहर है। राजस्थान की जितने भी विद्यार्थी हैं उनको प्लस पॉइंट तो है कि भाई साहब ये वैकेंसी अपनी सिटी से बाहर है। एक मैंने कहा सिलेबस, योग्यता, परीक्षा, सारी बातों के ऊपर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। आप यहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बस एक ध्यान रखना, परीक्षा आसान है, ज्यादा कुछ कठिन अपने है नहीं, है ना। 1600 मीटर की दौड़ होती है, वो फिजिकल आपको पास करना होता है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है जो 90 मिनट का होता है, 100 अंक का होता है। तो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, वो पास करना होता है। ज्यादा टफ काम कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है कि 2-3 मिनट डेडिकेशन के साथ अगर आप तैयारी कर लेते हो, क्योंकि जनवरी से इस बात की सूचना थी, मेरे को याद है 2025 के जनवरी फरवरी के अंदर विद्यार्थियों को मालूम पड़ गया था कि ये भर्ती अपने आने वाली है। अब मेरी बात सुनना, सिंपल सी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की मगर सबसे पहले बात करूं सर, हम तो फार्म भरेंगे तो आवेदन वगैरह कहाँ से क्या करना है वो सारी बात हमको पहले बताओ आप। आवेदन की मगर बेसिकली आपको बात बताऊं तो 22/9/2025 से लेके 21/10/2025 तक आप आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन की अपने तारीख ये है। एग्जाम अपने यहाँ तो पेपर दे के होते, लेकिन वहां आपकी एग्जाम जो होगी इसकी वो कंप्यूटर के ऊपर होगी इसकी। एक मैंने कहा लिखित परीक्षा, तो भाई सब लिखित परीक्षा इसकी 100 अंक की है। मैंने कहा था ना कि 100 नंबर की परीक्षा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। कितने का है? 100 अंक की परीक्षा है, 100 आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। टाइम की मगर बात करो तो 90 मिनट, 90 मिनट का आपका दिल्ली पुलिस का पेपर होगा। ये वैकेंसी किसकी है अपने? ये वैकेंसी अपने दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस के अंदर तो आप सबको पता है ज्यादा टफ पेपर आता नहीं है, भर्ती भी अच्छी है भाई साहब। दिल्ली के अंदर राजधानी, देश की राजधानी में तुम्हें रहने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है तुम्हारे लिए। ऑनलाइन आवेदन की जो मैंने आपको बातें बताई कि 22/9/2025 से लेकर अपने 21/10/2025 तक है। तो अंक का है, 100 प्रश्न आएंगे। समय की बात करो तो अपने 90 मिनट का टाइम है। आगे आपके पास दे रखा है योग्यता क्या है ना। अपने यूं एलिजिबिलिटी को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं, योग्यता क्या है इसकी। तो योग्यता की बात करो तो 12वीं पास, और लड़कों के पास में अपने लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। हाँ, लेकिन योग्यता के अंदर एक चीज अनिवार्य है, इसका फार्म वही भर सकता है जिसके पास में लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस हो, इस वाली वैकेंसी का। तो एक मैंने कहा नोट, लड़कियों के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं है, लड़कों के लिए लाइसेंस जरूरी है। लड़कियों के लिए कोई लाइसेंस जरूरी, लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे मैंने एक 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 इन्फॉर्मेशन बताई आयु सीमा की मगर बात करो तो 18 से 25 वर्ष तक चाहिए। आयु में छूट कितनी है? तो भाई साहब ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिल रही है, एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट। मैंने कहा पुरुष की लंबाई कितनी है इसके अंदर? 170 सेंटीमीटर मांग रहे हैं। बॉयज की जो हाइट मांग रहे हैं, बॉयज की हाइट अपने 170 सेंटीमीटर मांग रहे हैं। तो 170 सेंटीमीटर अपने ज्यादा थोड़ी होता है यार, कम ही तो होता है। आजकल तो यूं अगर कोई दिल्ली पुलिस, भाई पुलिस डिपार्टमेंट का अगर किसी में रुचि होती है, कोई सोचता है कि मेरे को पुलिस में जॉब करनी है, मेरे को राजस्थान पुलिस में लगना है, मेरे को दिल्ली पुलिस में लगना है, मेरे को यूपी पुलिस में लगना है, एमपी पुलिस में लगना है, तो वो सबसे पहले वही तो सोच सकता है जिसकी हाइट वगैरह होगी, फिजिकल रूप से फिट होगा। और वैसे भी आजकल बहुत कम लोगों की हाइट कम मिलेगी, लेकिन लगभग 168, 67, 170 प्लस सेंटीमीटर तो देखो आप सब लोगों की हाइट रहती है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस अपने है नहीं, ठीक है। सीना 81 सेंटीमीटर, सीना कितना है अभी अपने? सीना बेसिकली अपने 81 सेंटीमीटर है। और 4 सेंटीमीटर आप अगर फुलाते हो तो इसमें शायद कुछ छूट वगैरह आपको दे रखे, लेकिन 21 सेंटीमीटर तो आपका सीना होना ही चाहिए इसके अंदर। ये तो बेसिक सी आपकी इन्फॉर्मेशन है ही है। एक मैंने कहा भाई साहब महिला की लंबाई 157 सेंटीमीटर, पुरुष की कितनी दे रखी है उसमें? 170, और महिला की 157 सेंटीमीटर दे रखी है। महिला एससी और एसटी वालों को 2 सेंटीमीटर की छूट है। जो महिलाएं अपनी एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आती है उनको 2 सेंटीमीटर की छूट है। मतलब एससी एसटी कैटेगरी वाली महिला को तो चाहिए अपने 155 सेंटीमीटर का सीन, वो सॉरी लंबाई, और सॉरी है ना, ये लंबाई की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर की लंबाई चाहिए, ये छोटी सी बात आप याद रखें। वजन की मैंने कहा कि भाई सब 47.5 kg, मतलब 47.5 किलो आपका वेट होना चाहिए महिला का।
एक मैंने कहा फिजिकल कितना है, तो भाई साहब 1600 मीटर की दौड़ है इसके अंदर, लड़कियों के लिए 8 मिनट में पूरी होनी चाहिए, बॉयज़ के लिए अपने 6 मिनट में पूरी होनी चाहिए। और वैसे भी आजकल तो आर्मी की दौड़ 1600 मीटर 6 मिनट में पूरी करनी होती है। 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना गाँव के लड़कों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग लगते हैं लगभग सब गाँव के होते हैं। गाँव के अंदर सब लोग दूध दही खाते रहते हैं, तो दूध दही खाते खाते वो लोग अपने, उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो वैसा कुछ अपने है भी नहीं पॉइंट अपने। एक मैंने कहा कि भाई साहब परीक्षा में क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने पास सवाल आता है कि सर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्या क्या लिया जाएगा, तो सबसे पहले उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लें। एग्जाम के अंदर एक आता है कि भाई साहब आसान पेपर है, कठिन पेपर है इसका, ठीक है, नॉर्मल सा पेपर आएगा अपने, जीएस और करंट के 50% आएंगे जो कि 50 नंबर। पहले एक आता है कि भाई साहब 100 तो प्रश्न आएंगे और ये 100% 100 अंक के होंगे, 1% 1 अंक का होगा। तो बेसिक सी बात है जीएस और करंट अफेयर्स, मतलब जनरल नॉलेज, और प्लस में जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो आपके 50 नंबर का आएगा। 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देगा। इसके अंदर होगी बेसिकली अपने इंडियन हिस्ट्री हो गई, बेसिकली अपने इंडियन ज्योग्राफी होगी, और थोड़ा सा करंट का पार्ट हो गया। करंट आप ये मान सकते हो कि भाई साहब करंट की मैं अगर बेसिकली बात करूँ, सर करंट कितनी पूछी जा सकती है, तो 7 से 8 मंथ की अपने करंट पूछे जा सकते हैं ना। 7 से 8 महीने की करंट का अगर आप ढंग से एक बार रिविजन करके चले जाते हो, तो वो करंट अफेयर्स मेरे को लगता है कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, वो आपके लिए थोड़ी सी काम की चीज। एक मैंने कहा भाई साहब रीजनिंग के 25 प्रश्न आएंगे जो कि 25 अंक के होंगे। एक मैंने कहा गणित के अपने 15 प्रश्न आएंगे जो कि अपने 15 अंक के होंगे। अब मैथ विद्यार्थी पटवारी की जब राजस्थान के अंदर एग्जाम देता है तब भी पढ़ता है, मैथ अपने राजस्थान पुलिस का देता है तो पढ़ता है, और वीडियो के अंदर तो खूब अच्छी मैथ आती है ना। तो मैथ तो देखो राजस्थान की वैकेंसी के अंदर वो भर्ती जो सीट के अंदर आती हैं, अगर आपकी मैथ वीक है तो आप उनके अंदर नहीं खेल सकते। जीके तो पहली प्राथमिकता है ही, हम लोग जीके को तो पहले रखते ही लगते हैं, लेकिन अब गणित आनी चाहिए भाई साहब। बिना गणित के हम लोग पेपर भी पास नहीं कर सकते। गणित भी आजकल यूँ कैलकुलेशन टाइप की बहुत ज्यादा आने लग गई है ना, यूँ टाइम भी बहुत ज्यादा लगने लग गया। 4th ग्रेड की जो भी एग्जाम हुई थी, इस 4th ग्रेड की एग्जाम के अंदर मेरे को याद है विद्यार्थी जीके सोल्व कर पा रहे थे, हिंदी इंग्लिश सोल्व कर पा रहे थे, उनको अगर ज्यादा हार्ड कोई लग रही थी तो मैथ लग रही थी ना। तो गणित की आप थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करना। मैथ एक प्रैक्टिस का विषय है, अभ्यास का विषय है, इसको जितना अधिक तुम पढ़ोगे, जितना अधिक तुम इसकी प्रैक्टिस सेट लगाओगे, ये उतना अच्छी होती जाएगी। एक मैंने कहा कंप्यूटर 10 प्रश्न आता है, कंप्यूटर तुम राजस्थान पुलिस के अंदर ही पढ़ते हो है ना। 4th ग्रेड के अंदर आपके 5 सवाल आए थे, तो कंप्यूटर भी ज्यादा कुछ हार्ड आती नहीं, बेसिक सा आता है। मतलब पेपर मैंने कहा ना मॉडरेट मान सकते हो, इजी टू मॉडरेट मान सकते हो, कठिन भी इस पेपर को हम लोग कठिन नहीं बोल सकते, इस पेपर को हम लोग एक मध्यम स्तर का पेपर बोल सकते हैं। इसको हम लोग बेसिकली अपने मध्यम स्तर का पेपर बोल सकते हैं। और कुल अपने 100 प्रश्न हो गए, 100 अंक का पेपर हो गया। ये बेसिक सी जानकारी इसके अंदर आप छोटी सी ध्यान रखना। अब मैं आपको बातें बताऊं, मैंने कहा कि भाई साहब एक पोर्शन आपके जीके जीएस का पोर्शन है, फिर मैंने कहा कि एक पोर्शन आपके करंट का है। तो जीके जीएस के जो 50 प्रश्न है, आप इनका एक काम करना है, इनके पीवाई को लगा लेना। जितने अधिक आप पीवाई को सोल्व कर सकते हो उतने अधिक आप पीवाई को सोल्व कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल यही है, ठीक है। परीक्षा भी हो सकता है अपने दिसंबर 2025 के अंदर हो जाए, फिर जनवरी 2025 के अंदर, सॉरी 26 के अंदर हो जाए, है ना। परीक्षा की मैं अगर बेसिकली बात करूँ सर इसकी एग्जाम कब तक हो सकती है, तो एग्जाम मैंने कहा कि भाई या तो तुम अपने दिसंबर 2025 लेके चल लो, या फिर तुम अपने बेसिकली जनवरी 2026 लेके चल लो, ठीक है। या तो दिसंबर 2025 में हो सकती है, फिर अपने जनवरी 2026 के अंदर हो सकती है। इससे ज़्यादा टाइम आपके पास में है नहीं, आपके पास केवल अपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपके पास बेसिकली अपने 3 महीने हैं। इन 3 महीने के अंदर आप अपनी तैयारी को किस तरह इंप्रूव कर सकते हो, किस तरह अच्छी बना सकते हो, वो अब निर्भर आपके ऊपर करता है। तो बेस्ट ऑफ लक, अपने ढंग से इन चीज़ों की तैयारी करना, ये सारी बातें याद रखना, बार बार रिविजन करना, और बाद में आपसे खूब मिलते रहेंगे। और कोई नया अपडेट आया तो आप तक पहुँचा दिया जाएगा जल्दी।